माइंड में था कि ऑफिस आऊँ या नहीं आऊँ, और इसलिए नहीं कि इतनी बारिश हो रही है, इसलिए कि आज सपोज आज वर्ल्ड कप का एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच चल रहा है, इंग्लैंड और मैक्सिको का। और जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा, अभी 2-3 चल रहा है, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर उस पर आएंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन अब आते हैं हम आज के क्यूज़ पर। आज के क्यूज़ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, पहली बात तो यूएस मार्केट बंद थी, तो हमें वहाँ से कोई हैंडओवर नहीं मिला। उनका 250th इंडिपेंडेंस डे था। जी हाँ, 250th इंडिपेंडेंस डे अमेरिका में 4 जुलाई का वीकेंड जो होता है उनका, उस पर वो छुट्टी रखते हैं। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्यूज़ हैं। एक तो कच्चे तेल पर फोकस करें, क्योंकि ओपेक प्लस के जो मेजर मेंबर्स हैं उन्होंने इसमें बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। देखिए, एक चीज़ समझ के चलिए, अब कच्चे तेल का टॉप हो चुका है, और इनफैक्ट मुझे तो हैरानी नहीं होगी अब अगर अगले कुछ हफ्तों में आप वापस 65 के करीब आ जाए। हम प्री वॉर लेवल पे तो आ ही चुके हैं, लेकिन जो लोज थे रिसेंट 60-65 के, अगर उस तरफ भी आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अगस्त में 1,88,000 बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल मार्केट में आएगा। और अब जो उनकी कंट्रीज़ है ना, उसमें भी एक क्लियरली एक आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, राइट, इंस्टेड ऑफ जस्ट एज अ ब्लॉक। और ये एक वॉर ने एक और चीज़ की है कि हर देश जो है वो इनवर्ड लुकिंग हो गया है, बेसिकली अपने बारे में सोच रहा है। तो उस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट क्यू है, इसको अप फ्रंट में एड्रेस करना चाह रहा था। इसके अलावा हमारे लिए डोमेस्टिक क्यूज़ कैसे हैं? देखिए, ज़्यादातर अपडेट शानदार आए हैं। अगर आप देखें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इवन इंडसइंड बैंक देख रहा था मैं, सबके अपडेट्स जो हैं, एक आध थोड़े से वीक भी हैं बीच बीच में, जैसे RBL बैंक, लेकिन वो सब शायद भाव में है। ज़्यादातर बैंकों के Q1 अपडेट्स अच्छे हैं, और यही हम वॉच आउट कर रहे थे कि ऑटो सेल्स के बाद, ऑटो सेल्स सब शानदार रही थी, ऑटो सेल्स के बाद बैंकों के अपडेट कैसे आएंगे? बैंकों के अपडेट शानदार आए हैं। और मेरे ख्याल से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है FMCG में अगर आप देखें तो डाबर और कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, दोनों के अपडेट काफ़ी अच्छे हैं। और ये एक आपको एक हिंट दे रहे हैं, हालांकि मार्जिन पर थोड़ा हिट आएगा, ये बात भी कही है, लेकिन कम से कम टॉप लाइन ग्रोथ इंटैक्ट है, डबल डिजिट में है। हमने वो फ्राइडे को मैरिको की बात की थी, मैरिको में किस तरीके के शानदार ग्रोथ थे। तो कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर के नंबर जब अच्छे आते हैं तो मतलब इकॉनमी पटरी पर है, मेन चीज़ ये है। और Q1 अच्छा आएगा, इसकी होप रहेगी। मुंबई में ज़बरदस्त बारिश हुई है पिछले 4 दिनों में। अगर आप देखें 4 दिनों में 74% बारिश हो चुकी है जुलाई की। तो आई थिंक जून का डेफिसिट भी हम कवर कर चुके होंगे, और लेक लेवल सब ऊपर आ चुके होंगे। बस एक ये है कि ऑब्वियसली पूरा देश है, इस तरह मुंबई महाराष्ट्र का नहीं है, ये मानसून महाराष्ट्र से आगे प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा। लेकिन कम से कम वो जो एल नीनो का एक बहुत बड़ा रिस्क बन रहा था, एल नीनो का, वो कम से कम अब एक अबेट हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है बेसिकली। इसके अलावा आशीष, इस हफ्ते अर्निंग सीजन का भी आगाज़ हो रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्निंग सीजन में आपका थर्सडे से इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को TCS के नंबर्स आएंगे, फ्राइडे को LTF के नंबर्स आएंगे, L&T फाइनेंस के, और सैटरडे को एवेन्यू सुपरमार्ट और LTM यानी कि जो पहले LTI-Mindtree था उसके नंबर्स आएंगे। बाकी के क्यूज़ फटाफट आपको गो थ्रू करते हैं। डॉलर इंडेक्स, ये एक और नंबर है जिस पर हम वॉच आउट कर रहे हैं। ये 101 के आसपास बना हुआ है, 100.95, हमने 101.6 तक का हाई देखा था। ब्रेंट अभी भी $72 के पार के आसपास काम कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है आपके लिए। इंडिया विक्स फ्राइडे को और 4% नीचे आया, और इससे पहले की लाइन, और 11.8 पर आ गए हम, 4% के करीब इंडिया विक्स और गिर कर आया। और अगर इंडिया विक्स सिंगल डिजिट में आया तो थोड़ा सा शायद एक सेंस बनेगी कि बाजार ओवरबॉट हुआ है। PCR पुट कॉल रेशियो 1.28 से घटकर 1.07 पर आया, और फ्राइडे को अगर आप देखें तो FIs की कैश और फ्यूचर्स दोनों में खरीदारी थी, और इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग के पहले साइंस हैं। जब हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी, रिकॉर्ड शॉर्ट थे, एक व्यू लिया था हमने कि बस मंथ एंड की कॉल लेके बैठ जाएं, ये सीरीज़ अच्छी रहने वाली है। अब तक तो वो इंटैक्ट है। एक छोटा सा रिस्क फैक्टर ऐड कर देता हूँ, डॉलर रुपी दिखाया था आपने, एक बार वापस दिखा दीजिएगा डॉलर रुपी। सिर्फ करेंसी मार्केट जो है ना वो फुल्ली अलाइन नहीं है हमारी इक्विटी मार्केट से। हालांकि फ्राइडे को थोड़ी स्ट्रेंथ आई थी करेंसी में, लेकिन ये जो है ना ये थोड़ा सा वीक है, और 96 के ऊपर सिर्फ 4 ही बार मार्केट क्लोज हुआ है डॉलर रुपी में। एक अगर उसके ऊपर निकले तो वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर बढ़ाएगा। बाकी अदरवाइज क्यूज अच्छे हैं मार्केट के लिए। हाँ, ये रुपए की पिछले हफ्ते भी अपन चर्चा कर रहे थे, ये बस थोड़ा सा अलाइन नहीं है, बाकी क्यूज अच्छे हैं।